10 दिन लड़ाई की और अब काफी है। अमेरिका और ईरान की तरफ से लगातार 10 दिनों तक चली आपसी बमबारी के बाद पहली बार एक नया प्रस्ताव सामने आया है जिसमें इस युद्ध को फिर से रोकने की बात की गई है। ये प्रस्ताव ईरान से आया है पर अमरीकियों के लिए भी बहुत अहम है। कतर, मिस्र, पाकिस्तान और ओमान के मध्यस्थों ने आज अमेरिका और ईरान को 10 दिनों के युद्ध विराम की योजना सौंपी है। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है, अगर 10 दिनों की आपसी हमलों के बाद भी दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, कोई भी पक्ष टूटा नहीं और कोई पीछे नहीं हटा, तो फिर इस युद्ध विराम की जरूरत ही क्या है और ये क्या बदलेगा? क्या इससे पूरा संकट और लंबा नहीं हो जाएगा? क्योंकि कल ही ईरान ने साफ कहा था कि वे हार्मुज जलडमरू मध्य नहीं छोड़ेंगे, चाहे ट्रंप कितना भी चाहें या उन पर कितना भी दबाव डालें। और याद दिला दूं कि जून में भी एक मेमोरेंडम साइन किया गया था जिसका क्या नतीजा हुआ ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो अहम है, अब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी समस्याएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 हफ्तों में लगभग 100 सैनिक घायल हुए हैं, 3 सैनिक मारे गए हैं और जैसा कि पता चला है, सेना शारीरिक रूप से थकी हुई है। अब अमेरिकी प्रेस भी इस पर जोर दे रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं। आइए समझते हैं कि पिछले 24 घंटों में मध्य पूर्व में क्या हुआ और नया मेमोरेंडम क्या है। शांति प्रस्ताव। और क्या कम से कम 10 दिनों के लिए युद्ध विराम होगा? मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय को समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो मैं आभारी रहूंगा। यहां हर एक सब्सक्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मध्य पूर्व में आपसी बमबारी के ठीक 10 दिन बीत चुके हैं और अब अमेरिका और ईरान मध्यस्थों के जरिए एक बार फिर नए युद्ध विराम के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सियोस के पत्रकार बराक राविद ने इसकी जानकारी दी। उनके पास क्षेत्र के बेहतरीन स्रोत है और मैंने उन्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा। उनकी जानकारी के मुताबिक क्षेत्रीय मध्यस्थों ने अमेरिका और ईरान को 10 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है, जिसकी पुष्टि क्षेत्र के 2 ऐसे स्रोतों ने की है जो इस प्रक्रिया से सीधे परिचित हैं। नए युद्ध विराम योजना में खास क्या है? और इस समय सबसे अजीब बात यह है कि ये युद्ध विराम अचानक जैसे आसमान से टपक पड़ा हो। युद्ध विराम में सिर्फ गोलीबारी रोकना ही नहीं, बल्कि हार्मुज जलडमरू मध्य से नौवहन फिर से शुरू करना और दीर्घकालिक समझौते पर बातचीत शुरू करना भी शामिल है। इसका मकसद वॉशिंगटन और तेहरान को नया मौका देना है ताकि वे बिखर चुके समझौता ज्ञापन को बचा सकें। असल बात है कि दोनों पक्ष पहले भी ऐसा कर चुके हैं और नतीजा नहीं निकला। अब क्या बदला है कि युद्ध विराम फिर घोषित होगा और इसकी क्या गारंटी है कि ये नहीं टूटेगा? इस प्रस्ताव में एक अलग बात भी है जो अर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के शुल्क के विवादित मुद्दे से जुड़ी है। और उनमें से एक विचार ये है कि इन शुल्कों को एक संयुक्त कोष में भेजा जाए जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की भागीदारी से संचालित किया जाएगा। यानी अब ये सवाल चर्चा में नहीं है कि शुल्क वसूलना ही नहीं चाहिए। नहीं, चर्चा ये है कि इसे कैसे किया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो इसे मना करता है दरकिनार किया जा सके। यानी ईरान यहाँ बहुत बड़े अंतर से जीत गया। युद्ध की शुरुआत में ही ईरान ने घोषणा कर दी थी कि वो हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए शुल्क वसूलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब दोनों पक्ष गुजरने वाले जहाजों से पैसे वसूलने पर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में लोग इसे स्वीकार कर चुके हैं, ये समझते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में असफल रहे और अब हार्मुज जलडमरू मध्य के शुल्क लेने के फैसले को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। नई युद्ध विराम प्रस्ताव के मुख्य लेखक हैं कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, कतर के दूत अली अल तवादिम, पाकिस्तान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरान के मंत्री, मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अहमद अब्दालती। इसके अलावा अन्य स्रोतों के अनुसार मध्यस्थता में ओमान भी शामिल है, जो याद दिला दूं पूरी जंग के दौरान इधर उधर भटकता रहा है। कभी वे अमेरिकियों के साथ थे, कभी ईरानियों के साथ, फिर दोबारा अमेरिकियों के साथ, फिर किसी तरह की तटस्थता की घोषणा की और जब उन पर फिर से ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गईं तो वे वार्ताकार बन गए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये युद्ध विराम का प्रस्ताव भी शांति की गारंटी नहीं है, ये तो बस एक रास्ता है। देखिए, पत्रिका एक्सियोस लिखती है कि ट्रंप ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि उनके सामने 2 विरोधी विकल्प हैं।
पहला विकल्प है 10 दिन का नया युद्ध विराम करना ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोला जा सके, कम से कम कुछ समय के लिए, ताकि बाजार में कुछ मात्रा में तेल छोड़ा जा सके क्योंकि दाम वाकई तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा विकल्प है इजराइल के साथ मिलकर एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू करना ताकि तेहरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सके। ये दोनों ही विकल्प अमेरिका पहले आजमा चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी तरीका सफल नहीं रहा। और अब एक्सियोस की मुख्य टिप्पणी इस तरह है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि कौन सा रास्ता हावी होगा। फिलहाल जो थकाऊ और अंतहीन संघर्ष है जिसने फारस की खाड़ी को पंगु बना दिया है, उसके लिए जगह अब लगभग नहीं बची है। या तो युद्ध विराम होगा या बड़ा युद्ध। अभी जो स्थिति है, न शांति है न युद्ध, वो अब किसी को पसंद नहीं आ रही। इस स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन जिस तरह से व्यवहार कर रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है और इजराइल से कूटनीति में बाधा डालने वाले कदम ना उठाने को कहा है। वॉशिंगटन इस संभावना के लिए भी तैयार है कि बातचीत असफल हो सकती है। और पिछले कुछ दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्र में दर्जनों फाइटर जेट और टैंकर विमान भेजे हैं, जिससे गंभीर सैन्य बढ़ोतरी के लिए आवश्यक ताकतें इकट्ठा हो गई हैं। ट्रंप प्रशासन के एक सूत्र ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन ईरान पर उतने ही हमले करेगा जितना डोनाल्ड ट्रंप जरूरी मानेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि कहा जाता है, एक हाथ से युद्ध विराम का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे हाथ से एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, और अभी तक कोई प्रगति नहीं दिख रही है। दोनों में से किसी एक पक्ष ने दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया है। ये सवाल है कि युद्ध विराम अमेरिका को ज्यादा जरूरी है या ईरान को, क्योंकि समस्याएं सिर्फ ईरान के पास नहीं हैं। पेंटागन ने सोमवार को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि पिछले 2 हफ्तों में ईरान के साथ युद्ध में लगभग 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने लिखा, 7 जुलाई से अब तक करीब 100 सैनिक किसी न किसी रूप में घायल हुए हैं। 96 सैनिक पहले ही ड्यूटी पर लौट चुके हैं। इसका मतलब है उनके अनुसार अधिकांश चोटें हल्के कंकशन हैं। दुर्भाग्य से कुछ की मौत हुई है। जॉर्डन में सैन्य अड्डे पर ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए। आज उनके शवों का अमेरिका में स्वागत किया गया। वॉशिंगटन ने आज पहली बार उनके नाम बताए। ये हैं सिपाही इजाबेला गोंजालेस। वो सिर्फ 19 साल की थीं और फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स फिहान 25 साल के थे। 4 और लोगों को जॉर्डन के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। और आज के लिए ये ईरान के साथ मौजूदा युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की 15वीं और 16वीं मौत है। इसके अलावा अभी तक उस लापता अमेरिकी सैनिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो ईरान द्वारा जॉर्डन पर हमले के दौरान गायब हो गया था। यह दिलचस्प बात यह है कि पहले अमेरिकियों ने उसके बारे में बयान दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस विषय पर कोई टिप्पणी करना ही बंद कर दिया। इसी समय वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि प्रशासन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अमेरिका सैन्य अभियान का विस्तार करने की योजना बना रहा है, लेकिन सेना की क्षमताएं बहुत सीमित हैं। क्षेत्र में बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। लंबी दूरी की मिसाइलों और वायु रक्षा इंटरसेप्टरों का भंडार भी समाप्त हो गया है। और अब सेना पहले ही प्रेस में जानकारी लीक कर रही है। वे इस बात को लेकर चिंतित है कि व्हाइट हाउस जब अपने ऑपरेशन की योजना बना रहा है तो वो इस समस्या के पैमाने को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के रक्षा और सुरक्षा कार्यक्रम के प्रमुख सेथ जोन्स का मानना है कि जमीनी अभियान शुरू करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। आगे उनकी टिप्पणी है, अमेरिकी बल ईरान के दूर से किए गए हमलों के लिए असुरक्षित हैं और उनके पास संसाधनों की कमी है। ऐसे अभियान के लिए मतलब इतनी बड़ी धमकी के पीछे एक ऐसी सेना है जिसके अपने ही लोगों के अनुसार गोला बारूद और इंटरसेप्टर की कमी है। लेकिन जब तक युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, बमबारी जारी है। मंगलवार की रात को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर लगातार 10वीं बार हमला किया। सेंट्रल कमांड अपनी भाषा नहीं बदलता और हर रात लगभग एक जैसी बात लिखता है। उद्धरण, हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जो हार्मुज जलदमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजरानी पर हमलों में इस्तेमाल होती हैं। ईरानी एजेंसी फार्स के अनुसार धमाके फिर से बंदरगाह शहर बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर गूंजे।
दोनों हार्मुज जलडमरू मध्य पर हैं और अक्सर अमेरिका के हमलों का शिकार होते हैं। ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने आज रात मिसाइलों और ड्रोन की नई लहर की सूचना दी। कुवैत ने कहा है कि वो ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रोक रहा है। देश की सेना ने लिखा है कि वो आपराधिक ईरानी आक्रामकता का मुकाबला कर रही है। साथ ही जनता से सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की है। जॉर्डन ने सोमवार शाम को 3 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। ईरानी दावों के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया और साथ ही बहरीन में अमेज़न कंपनी के केंद्रीय डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का भी दावा किया। एक अलग मुद्दा है होर्मुज जलडमरू मध्य और जहाज। हाँ, ईरान जहाजों को अपने मार्ग से गुजरने के लिए मजबूर कर रहा है। ईरान के अधिकारी मांग करती हैं कि जहाज जलडमरू मध्य से गुजरने से पहले अनुमति ले और केवल ईरानी जल में उत्तरी मार्ग से जाएं, न कि ओमान के तट के साथ दक्षिणी मार्ग से। ओमान के तट के पास 24 घंटे में 2 टैंकरों पर गोले गिरे, जिन्हें ग्रीक कंपनी डिनाकॉम संचालित करती है। एक और टैंकर को रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान के तट के पास हमले में छेद हो गया। ईरान बेधड़क ओमान तट के पास जहाजों पर गोलीबारी कर रहा है, चाहता है वे सिर्फ उसके तट से गुजरें, और अमेरिका अब तक इन जहाजों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। यही एक विरोधाभास है जो बताता है कि युद्ध विराम क्यों जरूरी है, चाहे दोनों ओर आक्रामक बयानबाजी हो रही हो। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ जून में हुए समझौता ज्ञापन को लागू नहीं करेगा। उनके अनुसार वॉशिंगटन ने समझौते का उल्लंघन किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगाई ने कहा था कि तेहरान बातचीत नहीं करेगा और अब केवल युद्ध पर ध्यान दे रहा है। दूसरी ओर खबरों के मुताबिक ईरान का कहना है कि वॉशिंगटन के साथ कूटनीतिक चैनलों के जरिए संपर्क बना हुआ है। ईरानियों ने सबसे पहले कहा था सार्वजनिक रूप से बातचीत न होने की बात कहने के बावजूद असल में संपर्क चैनल खुले हैं। मध्यस्थ ये प्रस्ताव इधर उधर ले जा रहे थे और आज वो आखिरकार किसी ठोस रूप में सामने आया है। 10 दिन का युद्ध विराम। वैसे ये ईरान की क्लासिक रणनीति है, जनता के सामने सख्त बयानबाजी लेकिन बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखना। साथ ही ईरान अच्छी तरह समझता है कि उसकी ताकत भी हमेशा के लिए नहीं है और जब तक उनके पास कुछ ताकत बची है तब तक उन्हें समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद बहुतों के मन में आया होगा, अगर लड़ाई से कुछ भी हल नहीं हुआ तो ये नया युद्ध विराम क्यों? आखिर इसका मकसद क्या है? यानी 10 दिन तक हमले हुए, दोनों तरफ से लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और असल में नतीजा बराबरी का ही रहा। ईरान ने हार नहीं मानी, अमेरिका ने ताकत से हार्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला, तो फिर 10 दिन के लिए रुकने का क्या मतलब अगर 10 दिन बाद फिर से हमले दोहराने हैं? असल में सब कुछ बहुत ही स्वार्थपूर्ण है। दोनों पक्षों के लिए ये अनंत युद्ध अब फायदेमंद नहीं रह गया है, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं बल्कि सभी को महंगा पड़ता है। ईरान युद्ध विराम चाहता है ताकि उसकी ऊर्जा, बंदरगाहों और बंदर अब्बास पर हमले रुकें और वो अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का बचा सके। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर नियंत्रण, क्योंकि योजना में ईरान से जलडमरू मध्य पर अपना प्रभाव छोड़ने को नहीं बल्कि सिर्फ नौवहन फिर शुरू करने को कहा गया है। ईरान कहता है हम थोड़ी राहत लेंगे फिर खुद को मजबूत करेंगे, लेकिन हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका को युद्ध विराम 2 कारणों से चाहिए। दोनों कमजोरी से जुड़े हैं, ताकत से नहीं। पहला कारण, सेना थकी हुई है, गोला बारूद और इंटरसेप्टर कम है और खुद अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक लंबा अभियान चलाने के लिए संसाधन नहीं है। दूसरा कारण अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हार्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिकी पेट्रोल पंपों पर महंगा पेट्रोल ट्रंप को देश में नुकसान पहुंचा रहा है। और मैं याद दिला दूं, कल ही तेल की कीमतें फिर से $4 प्रति गैलन से ऊपर चली गई थीं। इसी वजह से 10 दिन की युद्ध विराम का मतलब ये नहीं है कि किसी ने जीत हासिल कर ली है। नहीं, ये बस एक विराम है ताकि दोनों पक्ष थोड़ा सांस ले सकें, सबसे तीखी तकलीफ को कम कर सकें और मेज पर बैठकर वो हासिल करने की कोशिश करें जो बमबारी से नहीं कर पाए। ये एक चालाक तरीका है संघर्ष को उसी बिंदु पर रोकने का जहां कोई खुलकर हारा नहीं है लेकिन कोई जीता भी नहीं है। संक्षेप में, कतर, मिस्र, पाकिस्तान और ओमान के मध्यस्थों ने 10 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया,
जिसमें हारमुज, जलदमरू मध्य खोलना और दीर्घकालिक समझौते की बातचीत शामिल है। असल में ये बस उसी ज्ञापन पर लौटना है जिसे दोनों पक्षों ने तोड़ दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। उनके सामने विकल्प है, इस युद्ध विराम को स्वीकार करना या इजराइल के साथ मिलकर बड़ा युद्ध छेड़ना। आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा कि आखिरकार कौन सा विकल्प जीतता है। अमेरिका लगातार 10वीं रात ईरान पर बमबारी कर रहा है, जबकि जवाब में ईरान कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और ओमान के पास टैंकरों पर हमला कर रहा है। और इन सब के पीछे वो बात है जिस पर वॉशिंगटन चुप्पी साधना पसंद करता है। पिछले 2 हफ्तों में लगभग 100 लोग घायल हुए हैं। 2 लोग आधिकारिक रूप से मारे गए हैं, जिनके नाम घोषित किए गए हैं। ये मानना कि सेना के पास लंबी लड़ाई के लिए मिसाइलें और इंटरसेप्टर कम हो सकते हैं। युद्ध विराम इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि किसी ने जीत ली है, क्योंकि लड़ाइयों से कोई नहीं जीतता और दोनों पक्षों को इसकी कीमत लगातार और ज्यादा चुकानी पड़ रही है। तो चलिए देखते हैं, अगर इस तरह की युद्ध विराम की पेशकशें सामने आई हैं, इसका मतलब है कि दोनों पक्षों की ताकत अब खत्म होने के कगार पर है। ये साफ हो गया है कि उनमें से कोई भी पहले झुकने वाला नहीं है। अब फिर से बैठकर फिर से समझौता करने की कोशिश करनी होगी। अब थोड़ा समय पीछे ले चलते हैं और मैं याद दिला दूं कि साल की शुरुआत में जब ट्रंप अपनी ईरान के खिलाफ जंग की योजना बना रहे थे, मैंने तब भी कहा था कि ईरान बहुत माहिर है बातचीत को लंबा खींचने में। यही उनकी खासियत है, वे सालों तक बातचीत कर सकते हैं। और अब उन्होंने ट्रंप को इस जाल में फंसा लिया है और माफ कीजिए, वे उन्हें अगले कुछ महीनों तक और उलझाए रखेंगे, जब तक ट्रंप या तो हार नहीं मान लेते या फिर कोई ऐसा समझौता साइन नहीं कर लेते जो साफ तौर पर उन लक्ष्यों को हासिल नहीं करेगा जो उन्होंने तय किए थे। लेकिन वो अपने समर्थकों को जरूर समझाएंगे कि ये जीत है। मैं याद दिला दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 39 बार कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध में जीत चुके हैं या कि ईरानी सेनाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए निष्कर्ष आप खुद निकालें। यहाँ मैं विराम लगाता हूँ। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अलविदा।